राहुल का मासूम सा प्यार नेहा। समय अच्छा हो प्यार भी अच्छा बन जाता है, समय खराब हो प्यार भी दुश्मन बन जाता है। राहुल का मासूम सा प्यार। राहुल का जब मन करता तो राहुल अपने प्यार की ओर देखकर अपने मन ही मन खुश होता था, क्योंकि राहुल को अपने पसंद के अनुसार प्यार मिल चुका था। राहुल उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहां से कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती है। राहुल एक छोटे से गांव में रहता है। गांव में शहरों जैसा माहौल नहीं होता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता है और पहचानता है। राहुल अभी भी 20 साल का हुआ है और यही वो उम्र होती है जब कुछ एहसास आपके अंदर आने लगते हैं। राहुल एक गरीब परिवार से है। माँ और पिताजी दोनों काम करते हैं ताकि राहुल और उसकी छोटी बहन की अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके। राहुल के घर के पीछे एक बरामदा है। जैसे ही गांव में घर होते हैं थोड़े खुले हुए, राहुल अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता था और आज भी राहुल छत पर सोया है। लेकिन कुछ शोर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। उठकर वो नीचे देखता है और यह पहली बार था जब उसने देखा है नेहा को। हल्के नीले रंग की सलवार सूट पहने वो अपनी मम्मी के साथ सामने वाले शर्मा जी के यहाँ आई है। वो शर्मा जी की भांजी है। उसकी मम्मी ऑटो वाले के पैसों को लेकर बहस कर रही है। सुबह गर्मियों का सूरज है तेज। नेहा बैग लिए खड़ी है। उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी आ रही है। यह देखकर सूरज, असली सूरज और नेहा के बीच में आ जाता है। अचानक से नेहा पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और इसलिए उसका ध्यान जाता है राहुल की ओर। यह पहली बार था जब राहुल और नेहा की आंखें टकराई। नेहा की उम्र भी 20 साल है। राहुल को नजरें मिलाते ही प्यार हो गया, जैसे अब तक उसने इससे खूबसूरत लड़की ना देखी। नेहा ने भी कुछ पलों के लिए राहुल से नजरें मिलाई, फिर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जैसे वो नींद से जगी हो। फिर राहुल अक्सर नेहा के घर में टकटकी बांधे देखता रहता था। नेहा के मामा जी के घर के किचन की खिड़की रोड की ओर खुलती है, इसलिए राहुल अपने घर के बाहर ही डेरा जमाए रखता है। कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने वो घर कद बाहर ही रहता। जब भी नेहा दिखाई देती वैसे ही वो घबराई जाता है और इधर उधर देखने लगता है। जिसके इंतजार में बैठा रहता उसके देखने पर ही नजरें चुराता। एक दिन राहुल अपने घर की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका ध्यान एकदम से गया सामने वाले किचन की खिड़की पर और उसने देखा कि नेहा खिड़की से पतंग उड़ाते हुए उसे देख रही है। नेहा अब तक जान गई थी कि राहुल के मन में क्या है। राहुल पतंग उड़ाते उड़ाते अब मन में कुछ और ही प्लान बुनने लगा। उसने सोचा कि आज तो वो कुछ भी नेहा से अपनी बात का सिलसिला शुरू करके ही रहेगा। राहुल अब हिम्मत करके नेहा की तरफ मुस्कुरा देता है। यह करते समय उसके मन यही चल रहा था कि क्या पता वहां से कैसे जवाब आए। उसे यह भी डर था कि कहीं वो उसकी शिकायत ना कर दे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके यह किया। लेकिन उसने जो सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां से जो जवाब आया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जवाब में वहां से भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसे जैसे सारा जहां मिल गया हो। और फिर राहुल की हिम्मत बढ़ी। नेहा एक दिन राहुल की छोटी बहन से बात कर रही होती है। हिम्मत करके राहुल भी उससे बात कर ही लेता है। राहुल को पता चलता है कि नेहा पतंग उड़ाना सीखना चाहती है। राहुल उसे सिखाने का बोलता है, लेकिन वो मना करती है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात करने भी नहीं देती। पतंग उड़ाना तो बहुत दूर की बात है। राहुल उसे बोलता है कि वो उसके घर के पीछे बरामदे में उसे सिखा देगा। साथ ही वहाँ राहुल की बहन भी होगी। नेहा थोड़ा मनाने पर मान जाती है। शायद वो भी राहुल के साथ समय बिताना चाहती है। नेहा की मम्मी जब उसकी मम्मी के साथ किसी रिश्तेदार से मिलने जाती है तब नेहा राहुल के बरामदे में जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनजाने में वो बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पतंग उड़ाते समय नेहा के पैर सीढ़ी से फिसल जाता है।
वो उठकर चल भी नहीं पाती है। नेहा वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। राहुल उसे दर्द में ऐसे देखकर उसे गोद में उठा लेता है। राहुल उसे गोद में उठाकर जैसे ही वहां से कमरे की ओर जाता है, लेकिन उसी समय उसके घर में नेहा की मम्मी आ जाती है। राहुल और नेहा को ऐसे देखकर उनके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। राहुल और उसकी बहन उनसे कहते हैं कि नेहा गिर गई थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। नेहा की माँ यह सब कुछ सुनती है। वो नेहा को वहाँ से ले जाती है। राहुल को रात भर नींद नहीं आती है। वो सुबह का इंतज़ार करता है। यह सोच रहा है कि नेहा का पैर कैसा होगा, साथ ही कहीं उसकी मम्मी ने नेहा को कुछ कहा या मारा तो नहीं। तरह तरह के ख्याल के बीच आखिरी सुबह होती है। राहुल देखता है कि नेहा और उसकी मम्मी ऑटो में बैठ कर जा रहे हैं। वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर जाता है। राहुल नेहा की तरफ देखता है। अपनी माँ से नजरें चुराकर वो राहुल को देखती है। राहुल और नेहा की आंखों में कुछ बातें होती है। नेहा वहां से चली जाती है। उसके हाथों में भरे बैगों को देखकर उसे यह अंदाजा हो जाता है कि शायद अब वो वापस नहीं लौटेंगे। वो फिर अपने घर जा रहे हैं। लेकिन उसे एक उम्मीद होती है, शायद वो वापस आए। अब राहुल को नेहा का ही इंतजार रहता है। उसका दिल कहता है कि नेहा फिर आएगी। इंतजार में करीब 1 साल बीत जाता है। साल भर के बाद फिर उसे सामने वाले किचन में नेहा दिखाई देती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही मिनट की होती है, क्योंकि इस बार नेहा वो नेहा नहीं रही। ध्यान से देखने पर दिखाई देता है नेहा की मांग भरी है। उसके साथ उसका पति भी है। नेहा की शादी हो चुकी है। नेहा की नज़र खिड़की के बाहर देख रहे राहुल पर पड़ती है। नेहा कुछ पलों तक उसे देखती है, फिर जाकर अपने किचन की खिड़की बंद कर देती है। जब राहुल को पता चलता है कि नेहा की शादी हो चुकी है, तो वो मन ही मन में बहुत पछतावा करता है और सोचता है कि पहली मुलाकात में नेहा से पूरी बात हो जाती तो आज मैं ही नेहा का पति होता। यह सोचकर राहुल बहुत रोता है, लेकिन नेहा कहाँ सुनने वाली थी, क्योंकि नेहा ने अब राहुल को देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि नेहा के पति उसके साथ थे। नेहा का राहुल के प्रति जो प्यार था वो समय के अनुसार बदल गया था। जब नेहा को राहुल के लिए प्यार था, उस समय समय खराब था। जो राहुल का प्यार राहुल को ही नसीब नहीं हो पाया था। दोस्तों, हमारी स्टोरी यह बताने की कोशिश कर रही है, प्यार और समय पर समय दे समय, अच्छा तो सब अच्छा। अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो बने रहे हमारे साथ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।